नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतर होंगे। आज हम बात करेंगे जेमिनी असेंडेंट की, मिथुन लगन की। देखिए, शनि ने ट्रांजिट किया है पाइसेस साइन में, यानी कि मीन राशि में आए हैं और 29 मार्च को ये गोचर हुआ था और ये 2027 तक रहेगा। तो ये गोचर ना आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि करियर, फाइनेंस, आपकी ओवरऑल लाइफ के बारे में, आपकी रिलेशनशिप, आपके इलनेस, आपके एजुकेशन, आपके ट्रैवल, सब कुछ डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो योग कारक प्लेनेट है शनि आपके लिए ना, आपने परेशान नहीं होना है। और इस वीडियो में मैं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी बताऊंगा, क्योंकि शनि ना आपको कुछ एजुकेट करने आ रहे हैं, वो लेसन आपको जानना है। लेकिन जो पॉजिटिव ट्रेट्स मैं बताऊंगा वो जान के ना आप इस 2.5 साल को अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से ना बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। सबसे पहले मैं आपका ना डिस्कस करता हूँ कि शनि बेसिकली मिथुन लगन, यानी कि आप जेमिनी असेंडेंट हो। देखिए, अब ना कुछ आपके बारे में बता देता हूँ आगे चलने से पहले। आप लोग ना बहुत इंटेलेक्चुअल हो और फ्रीडम लवर हो। आप लोगों को पाबंदी में कोई बांध नहीं सकता। लेकिन शनि महाराज आए हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कुछ चीजों में स्ट्रिक्टनेस रखनी है। और एक तो आप इंटेलेक्चुअल तो हो ही हो, लेकिन आपको ना जो जल्दीबाजी में कुछ चीजें आप मिस कर जाते हो। कम्युनिकेशन वाइज तो आप बहुत स्ट्रांग हो। आप लोग का बातचीत करने का लिहाजा और एक लोगों से दोस्ती करना तो बहुत अच्छे आर्ट है आपके बारे में, कि आप लोग आपको पसंद भी करते हैं इसी आर्ट के कारण। तो लेकिन ओवरऑल जो शनि है ना, किस हाउसेस में एस्पेक्ट यानी दृष्टि डाल रहा है और क्या लेके आया है और कहाँ पे बैठा है, किस हाउस पे बैठा है, ये सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक बार लाइक कर दें अगर आपको अच्छा लग रहा है। तो आप आइए डिस्कस करते हैं। तो आपकी ना लगन कुंडली डिस्कस करते हैं। इसके हिसाब से मैं थोड़ा सा शनि का प्लेसमेंट और शनि की दृष्टियां आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखिए, शनि ना आपके 10th हाउस में बैठे हैं, यानी आपके कर्म और आपके करियर में बैठे हैं। और किस राशि में बैठे हैं? 12th यानी पाइसेस में बैठे हैं। तो आप राशि और हाउस से कंफ्यूज नहीं हो जाइए अगर आप नहीं जानते हैं। तो ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हमारे पास 12 भाव होते हैं। और ये जो नंबर्स लिखे हैं ये राशियां होती है। तो 12th राशि में यानी कि पाइसेस मीन राशि में आपके शनि का गोचर हुआ है। और ये जो भाव है ना बॉक्स, ये आपका कर्म का भाव है, 10th हाउस है। यहाँ पर आपका करियर, आपका प्रोफेशन देखा जाता है मोस्टली। तो आप देखिए, यहाँ पर ना आपको बताने आए हैं, कुछ सिखाने आए हैं शनि महाराज। लेकिन वैसे देखिए, योग कारक प्लेनेट है शनि आपके लिए, आपके लगन के लिए, क्योंकि आपके ना 9th हाउस का स्वामी है, यानी लॉर्ड है। तो और बैठा आपके 10th हाउस में है, सेकेंड हाउस ऑफ 9th, जो बहुत अच्छा है। शनि का एक कुटुंब और फैमिली वाला हाउस है, अगर हम इससे देखें भाव भावत्तम से। तो ओवरऑल आपको क्या देने आए हैं, पहले प्लेसमेंट वाइज समझ लेते हैं। शनि ना आपको कुछ सिखाने आए हैं आपके करियर में। अब 12 साइन वाटर साइन भी होता है, मीन जो 4 8 12 है जल तत्व होता है। इसमें ना थोड़ा इमोशनल इम्बैलेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ना कुछ आपके अंदर से मूड स्विंग्स होंगे, या मुझे जॉब चेंज करनी चाहिए, या फिर कुछ शनि आपको ऐसे लेसन्स देगा कि जिससे आपके जॉब में ना ट्रांसफर या प्रमोशंस या फिर जॉब चेंज हो सकते हैं। ऐसे बहुत स्ट्रॉन्ग योग है, क्योंकि आप ना फ्रीडम लवर हो, मैंने आपको बताया। और शनि आपको ना रिस्ट्रेंट करने आता है आपके एरियाज में। अगर आप उसमें इंप्रूव हो गए तो ठीक, नहीं तो आप स्विच करोगे, क्योंकि आप लोग कुछ लोग स्विच करेंगे जिनका शनि की कंडीशंस उनकी कुंडली में सही नहीं है। जिनकी शनि स्ट्रांग है, मरकरी लगन भी अच्छी जगह पे बैठा है, तो ये लोग जिस एरियाज में वहां पे एक्सपैंड कर जाएंगे, चाहे करियर हो, चाहे उनका प्रोफेशन हो, बिजनेसेस में हो, तो उसमें प्रमोट कर जाएंगे। तो ये रही आपके शनि के भाव की, शनि कहाँ बैठा है। इसके बारे में और भी डिटेल में आपको बताऊंगा वन बाय वन। पहले बात करते हैं कि कहाँ कहाँ शनि की ना दृष्टियां पड़ रही है। 1 2 3 देखिए, शनि ना आपके 12th हाउस में दृष्टि मारा है। 12th हाउस है आपका हॉस्पिटल्स, 12th हाउस है आपके एक्सपेंसेस, आपके फॉरेन ट्रेवल्स, आपका मोक्ष, आपका स्पिरिचुअलिटी। और आपका जो है ना कि अंदर एक आइसोलेशन वाली फीलिंग आती है, पीस ऑफ माइंड आपका है, बेड कंफर्ट आपका 12th हाउस है, आपकी स्लीप 12th हाउस है। और जो जेल योग आते हैं, डिस्प्यूट लिटिगेशंस आती है, वो आपका 12th हाउस है। तो 12th हाउस बहुत कुछ रिलेट करता है। अब शनि की ना वहाँ तीसरी दृष्टि पड़ रही है। देखो दोस्त, अभी ना जुपिटर है, तो अभी तो फिलहाल इनिशियली तब जुपिटर यहाँ से गोचर करेंगे जून में या मई जून में, वो एग्जैक्टली मैं आपको वीडियो बना के बताऊंगा। तो तब तक तो ठीक है। उसके बाद जो जुपिटर का गोचर हो जाएगा आपके लगन में, तो ये हाउस खाली हो जाएगा। तो उस टाइम पे ना थोड़ा सा आपको अपना ध्यान रखना है इन सब चीजों का, वो मैं वन बाय वन आपको बताऊंगा। उसके बाद अब बात करते हैं कि शनि का दूसरा एक्सपेक्ट कहाँ पड़ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 आपके ना यहाँ पे पड़ रहे हैं, यानी ये आपका है, आपके सुख का है, आपके घर का भाव है, आपकी मदर का भाव है, आपकी कंफर्ट जो लग्जरी आप
फील करते हो, जो ओवरऑल आप देखते हो ना, उसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है शनि का आपके 4th हाउस। तो इन सब चीजों का आपने ध्यान रखना है, क्या चीजें ना करें वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए जो आखिरी दृष्टि पड़ रही है ना शनि के, वो ये पड़ रही है स्पाउस पे। अब स्पाउस वाले पे यानी स्पाउस हो गया, आपकी बिजनेसेस हो गए, तो आपने कहाँ कहाँ चीजें ध्यान रखनी है दृष्टि की, मैं वन बाय वन कैटेगरी वाइज डिस्कस करूंगा। अभी हम आपको एक ओवरऑल में ब्रीफ देना चाहता था कि ओवरऑल कैसा है शनि का प्लेसमेंट और शनि की दृष्टियां। अब देखिए ना, शनि आपके ना उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में बैठे हुए हैं 28 अप्रैल से, तो ये शनि का खुद का नक्षत्र होता है, तो ओवरऑल पोजीशंस बहुत अच्छी है। तो आप लकी हो कि आपका ये ट्रांजिट स्टार्ट हुआ है और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में शनि आ गए हैं। तो अब ये जाएंगे पूर्व भाद्रपद में अक्टूबर 3 तारीख को, जो कि जुपिटर का नक्षत्र है और जुपिटर साइन में वो ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो ये भी फेवरेबल है, तो इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद देखिए आप उत्तर भाद्रपद में शनि दोबारा चले जाएंगे अपनी ही नक्षत्र में, तो ये ओवरऑल फेस है। फिर उसके बाद रेवती में जाएंगे, जो कि मकर यानी आपके लगन का ही नक्षत्र है। तो ओवरऑल जब देखें तो नक्षत्र आपके लिए बहुत फेवरेबल आ रहे हैं शनि के, जहां जहां शनि बैठे हैं, किस किस नक्षत्र में वो चेंजेस कर रहे हैं इन 2.5 सालों में। देखिए अब बात करते हैं आपके करियर की, आपकी फाइनेंस की। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया कि आपके करियर में ही बैठे हुए हैं, तो आपको ना कुछ सिखाने के लिए आए हैं 2.5 साल शनि। तो चेंजेस आपको मिलेंगे आपके करियर, आपके प्रोफेशन में, तो उसको एक्सेप्ट करिएगा, क्योंकि आप मिथुन लगन के हैं, फ्रीडम आपको चाहिए होती है, आप स्ट्रिक्टनेस में बहुत मतलब कंपैटिबिलिटी फील नहीं करते हो, तो थोड़ा सा आप अपने प्रोफेशन में ना अपने बॉसेस से इस टाइम पे बना के रखनी पड़ेगी दोस्त। अगर आप नहीं बनाते हो, कुछ ऑप्शंस आपके पास है या फिर आपकी फेवरेबल दशा है, तो मैं कहूंगा कि आप चेंज जरूर करिए, क्योंकि इस टाइम पे आपका एक्सपेंशन होगा। शनि आपको बेस्ट ही देने आए हैं। देखिए ऑल्दो शनि का ट्रांजिट आपके लिए फेवरेबल है, लेकिन आपको ना मैं आप समझाता हूँ। देखिए आप शनि की दृष्टि तो आपके 12th हाउस में पड़ रही है, तो शनि 12th हाउस का, अब जिनके करियर हॉस्पिटल्स और जिनके मेडिकल लाइन से हैं, मेडिसिन से हैं, या फिर आर्मी नेवी से हैं, या फिर फॉरेन लाइन से हैं, तो उनके लिए तो फेवरेबल रहेगा। लेकिन जहां पर ना अब देखिए जुपिटर की दृष्टि देखिए 1 2 3, अभी तो जुपिटर आपके 2nd हाउस में, तो करियर आपका और फाइनेंस आपका अभी सेव है। लेकिन जब जुपिटर रीलोकेट हो जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा, तो ये दृष्टि यहाँ से हट जाएगी और फिर यहाँ से भी चला जाएगा, तो थोड़े से चैलेंजेस ना आपके इन प्रोफेशंस में इससे रिलेटेड वहां पर भी ट्रबल्स आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए आप ना स्पाउस से रिलेटेड या मदर से रिलेटेड कोई जॉब कर रहे हैं या उनके साथ बिजनेसेस में हैं, तो बहुत फेवरेबल टाइम है ये, क्योंकि देखिए मदर को देख रहे हैं और आप आपके स्पाउस को भी देख रहे हैं, तो मदर के साथ भी आपका कॉम्बिनेशन अच्छा है, क्योंकि 6 साइन है यहाँ पर जहाँ पे एक्सपेक्ट हो रहा है शनि का। और फिर उसके बाद देखिए 9th यानी जुपिटर के साइन में ही हो रहा है और ये आपके स्पाउस का है, तो स्पाउस के साथ कोई बिजनेस करें या फिर आप अपने मदर के साथ कुछ बिजनेस करें इस टाइम पे, तो बहुत फेवरेबल रहेगा। कि तब जुपिटर का ना ट्रांजिट होगा, यहाँ पे जुपिटर चले जाएंगे मई एंड में, तो फिर आपको ना बहुत फेवर करेंगे, क्योंकि जुपिटर की दृष्टियां कहाँ पड़ी है उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे। 1 2 3 4 5 आपके देखिए पंचम को, यानी कि आपके पास कर्मस पे देख रहे हैं 6 7, फिर आपके स्पाउस पे चले गए, देखिए फिर स्पाउस पे आ गए और अपनी राशि को देख रहे हैं। तो स्पाउस से रिलेटेड मैंने आपको बताया करियर, यानी कोई भी आप बिजनेस करते हैं तो बहुत बूम में जाने वाला है इस टाइम पे। और फिर उसके बाद देखिए 10, फिर आपके भाग्य भाव को देखने, जो जुपिटर का ना फेवरेट भाव है, फेवरेट हाउस है और यहाँ कारक है वो, तो इस टाइम पे ना आप एजुकेशन से रिलेटेड या फिर आप कुछ जैसे होते हैं ना कि ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन मीडिया, यूट्यूब भी कह सकते हो, या फिर कुछ ऐसे सोशल लाइफ में, या फिर आप क्योंकि 5th से रिलेट कर रहा है, तो आप मैंने बताया एजुकेशन तो है ही, साथ में आप कुछ जो लर्निंग वाले फील्ड है ना वो भी आपको सूट करता है, क्योंकि 5th लर्निंग भी बताता है और ये टीचिंग। देखो एजुकेशन तो बहुत अच्छा फील्ड आ रहा है इस टाइम पे आपको, जो लोग एजुकेशन में है या टीचिंग में है, तो वो उनका करियर तो बूम में जाने वाले हैं इन 2.5 साल, आप लिखा के ले। प्लस जो स्पिरिचुअल साइंसेज में भी है, जैसे आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या अकल्ट साइंसेज में है, या फिर कोई रिसर्च में है जहां पर आपको एजुकेट करना पड़ता है लोगों को, तो वो फील्ड भी आपके लिए बहुत फेवरेबल है इस टाइम पे करियर वाइज। और आपके पार्टनरशिप को भी देख रहा है, तो इस टाइम पे आपके बिजनेसेस भी डेवलप होंगे और मल्टीपल बिजनेसेस आपको खोलने को मिलेंगे इस टाइम पे। देखिए अब बात कर लेते हैं फैमिली एंड रिलेशंस की। देखिए रिलेशंस का तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये टाइम मैंने बताया कि वाटर साइन में है, तो आपके इमोशनल इम्बैलेंसेस हैं, लेकिन अब ये कहाँ है उसको भी देख लेते हैं। देखिए आपने को मैंने बताया था कि आपका करियर में इमोशनल इम्बैलेंस है, तो यहाँ भी आपको रिलेशनशिप अच्छी रखनी है आपके बॉसेस के साथ, आपके कलीग्स के साथ, आपके सबॉर्डिनेट्स के साथ। फिर देखिए फिर शनि की जो दृष्टि पड़ रही है 6 यहाँ पर 4th हाउस में,
तो यहाँ पर भी आपको अपने मदर के साथ रिलेशंस, अपने घर में आप जहाँ पे रहते हैं वहां पर, घर ऑफिस से आते हैं तो घर पे आपने रिलेशंस को अच्छे से डेवलप करना है, और ये आपकी फैमिली भी है तो इसको आप देखिए। और फिर जो मोस्ट क्रूशियल आ रहा है वो है आपकी स्पाउस, आपका लव लाइफ। जब अगर आप अनमैरिड है तो आपके पार्टनर जो भी है लिव इन में है, तो वो, तो ये सारे रिलेशनशिप्स आपके मैटर करते हैं जो इस टाइम पे देख रहे हैं। और फैमिली तो आपका स्ट्रेट अवे आपके सुख भाव को, आपके फैमिली भाव को देख रहे हैं सनी, तो बहुत कुछ सिखाएंगे। इमोशनल ट्रॉमा भी देखने को मिलेगा क्योंकि आप लोग इंटेलेक्चुअल हो, चीजों को संभाल लोगे, लेकिन फेसेस तो आपको करने को मिलेंगे। ये थोड़ा से लेसन आपको इस टाइम पे सनी के मिलेंगे। तो ओवरऑल तो देखें तो आपकी रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम मुझे दिख नहीं रही है, लेकिन आपने ना अपना उस ट्रेड को, जो सनी आपको सिखाने है, उस ट्रेड को आपने सीखना है। देखिए, आपने जो ध्यान रखना है ना अपने वाइफ का और अपनी माँ का, मोस्टली इनका ध्यान घर पे रखना है क्योंकि इस टाइम पे ना बहुत चीजें इनसे रिलेट कर रही है। तो मैं आपको कट टू कट और एक्यूरेट बता रहा हूँ, तो आप कोशिश करिएगा कि आपके इस इन हाउसेस के लॉर्ड कहाँ पे बैठे हैं, और इन हाउसेस के लॉर्ड अगर वीक हैं तो आप रेमेडीज करें। अगर आपको नहीं पता लॉर्ड कहाँ बैठे हैं तो आप मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ डाउनलोड करें, गोलू कृपा ऐप, वहां पे जाके मेरे से क्वेश्चन पूछे, पॉइंट्स अर्न करिए, उस पॉइंट्स को यूज करके मेरे से क्वेश्चन पूछे, या फिर कमेंट सेक्शन में अपना आपके 4th हाउस के और आपके 7th हाउस के लॉर्ड के प्लेसमेंट बताएं, जिससे मैं आपको ओवरऑल गाइड कर सकता हूँ डेट ऑफ बर्थ के साथ। देखिए, अब बात करते हैं हेल्थ की और इनर वॉइस की। देखिए, इनर वॉइस तो आपका बहुत ही स्ट्रांग होने वाला है इस टाइम पे ना। आपको सारे आपके जितने बादल है ना दिमाग में, सब छट जाएंगे। जो आप बहुत स्मार्ट हो और बहुत इंटेलेक्चुअल अपने आप को फील करते हो ना, सनी आपको आपके असलियत दिखाएगा कि आप कितने पानी में हो और कितने हवा में हो। तो ये सब चीजें मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए सनी यहाँ बैठा हो, सीधा आपके 12th हाउस को देख रहा है थर्ड एस्पेक्ट से, तो यहाँ पर स्ट्रगल्स और डिलेज डालेगा। यहाँ पर आपका क्या है, आपके इनर सेल्फ है, आप जो चाहते हो ना वो चीज यहाँ पे है। क्योंकि हमारा डिटैचमेंट का हाउस भी यही है, क्योंकि हम डिटैच क्यों हो जाते हैं हम चीजें, क्योंकि हमें चीजें नहीं मिलती इस हाउस से रिलेटेड। तो यहाँ पर आपके ना, आपका बेसिकली जो बेड कंफर्ट है, आपका सुख है, जो आप रात को सोते हो, तो बहुत सारी चीजें आपसे रिलेट कर रही है। तो इस टाइम पे ना आपने अपने स्लीप का ध्यान रखना है। तो खासकर मैंने देखा है मिथुन लगन के लोग ना थोड़ा सा नींद में या तो ये सोते लेट है, इनकी आदतें ऐसी बन जाती हैं कि ये मतलब नींद कम आती है इनको। तो उस हिसाब से आपको अपने स्लीप का ध्यान रखना है, अपने माइंड का ध्यान रखना है। इमोशनल ट्रॉमा रहेगा तो ऑफिस में भी आप फील करोगे प्रेशर, और घर आके आप वैसे फ्री फील करोगे बेड पे। तो आपने ना इस टाइम पे मेडिटेशन का बहुत यूज करना है। तो मैं आपको रेमेडीज मेडिटेशन की लिख दूंगा कमेंट सेक्शन में, अगर आप मुझे मैसेज करोगे। ओवरऑल आपने अपनी इनर का ही ध्यान रखना है। ओवरऑल ऐसा मुझे कुछ हेल्थ का ज्यादा मेजर इश्यूज दिख नहीं रहे हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी पर्सनल होरोस्कोप पे भी कि कहाँ पर आपके 6th हाउस या फिर आपके ओवरऑल लग्नीस कैसा है, और आपका जो अश्वर्गा में स्कोर कैसे हैं इन हाउसेस के। तो ये सब चीजें हैं जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बहुत कुछ देखा जाता है। तो ये एक ओवरऑल है हेल्थ के बारे में आपके लिए इस ट्रांजिट में। तो शनि का जब ट्रांजिट होता है ना, तो हेल्थ में इंप्रूवमेंट तो अपने आप वो बाय डिफॉल्ट लाएंगे। अगर आप लथार्जी को तो आपको स्मार्ट बनाने आएंगे, अगर आप स्मार्ट हो तो आपको थामने आएंगे कि ज्यादा स्मार्ट मत बनो। तो ये थोड़ी सी चीजें आपको शनि के ट्रांजिट में ना तब होते हैं, तो उस एरियाज में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो हाउसेस मैंने आपको और जो दृष्टियां मैंने आपको। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ट्रेवल, आपका एजुकेशन। देखिए, शनि की दृष्टि आपके 5th हाउस से पड़ रही है। जो लोग स्टूडेंट्स हैं या 10th से नीचे हैं, 12th सीनियर सेकेंडरी लेवल पे हैं, तो वो लोग ना थोड़ा सीरियस हो जाए, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है। अगर आप सीरियस हुए तो आपकी एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसकी मैं एश्योरेंस देता हूँ। लेकिन अगर आपने इस टाइम पे ना पढ़ाई को मजाक समझा या फिर ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, जो यूजुअली आप लोग होते हो, तो उस टाइम पे आपको डिफिकल्टी फेस करने को मिलेगी। लेकिन आपका जो दिमाग है ना, इंटेलेक्चुअली आप बहुत स्ट्रांग हो, तो अगर आप सीरियसनेस उसमें ऐड कर लो तो ऐसे कोई ज्यादा मेजर ट्रबल्स मुझे देखने को नहीं मिल रहे। लेकिन आपके ना हायर एजुकेशन को भी देख रहे हैं शनि, तो इस टाइम पे ना आपने ध्यान रखना है कि हायर एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम ना है, वहां भी आपको सीरियसनेस दिखानी पड़ेगी। और आप ऐसी एज में क्या होता है ना कि आप बड़े एज में भी यंग सा फील करते हो, आप लोगों की एनर्जीज ऐसी होती है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ रोमांच चाहिए, आपको कुछ ना कुछ चेंजेस चाहिए। तो इस टाइम पे अगर कोई हायर एजुकेशन करें तो आप सीरियस हो जाइए, क्योंकि अगर आप थोड़े से भी लीनेंट हुए तो दिक्कतें शनि की आ सकती है। तो आज की रेमेडी क्या है, क्योंकि राहु भी ना, देखिए आपका अभी तो यहाँ पर है, लेकिन राहु की लोकेशन हो जाएगी मई में जब ट्रांजिट होगा, तो राहु पोजीशन चेंज करके आपके आपके एजुकेशन में आ जाएंगे। तो इस टाइम पे ना राहु भी एजुकेशन से रिलेट करते हैं। जैसे स्वर भानु राक्षस जो था ना, राहु बनने से पहले उसे स्वर भानु बोलते थे, और वो शुक्र के शिष्य थे,
और स्वर भानु राक्षसों को पढ़ाते थे। जी हाँ, आपको अगर मैं बताऊं, जो राहु प्लेनेट था ना, पहले राक्षसों को पढ़ाता था, उसका नाम स्वर भानु था। लेकिन जब उनकी गर्दन कटी और केतु हो गया नीचे का पार्ट और ऊपर का पार्ट हो गया राहु, तो बेसिकली आपका एजुकेशन भी राहु है, लेकिन आपको आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा, राहु का ट्रेड यूज करना पड़ेगा। राहु पॉजिटिवनेस दिखाता है। अगर आप अपने एजुकेशन को लेके पॉजिटिव रहे, स्ट्रिक्ट रहे, तो ये एजुकेशन आपको बहुत ऊपर ले जा सकता है, क्योंकि 11th हाउस में ना राहु बहुत फेवरेबल होता है, बहुत उनका ही हाउस है ये 11th हाउस, शनि और राहु का हाउस है 11th, नॉट हाउस साइन। तो ये ओवरऑल 11th राशि में राहु और शनि ना स्ट्रांग होते हैं, तो ये आपके लिए फेवरेबल है। लेकिन मैंने आपको बता दी कि कभी कभी राहु के यहाँ बैठने से ना आपको फील हो सकता है कि यार मुझे ना बहुत जल्दी कुछ करना है जिससे मैं जल्दी एजुकेशन को पूरा कर लूं। तो इस टाइम पे ना शॉर्टकट्स को मत अपनाइए, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ी हुई है। राहु आपको शॉर्टकट्स लेने को बोलेगा, लेकिन शनि बोलेगा नहीं भाई, लॉन्ग टर्म के हिसाब से चलना है, तो अगर तू कर सकता है तो बता, नहीं तो मैं तुझे फेलियर देने के लिए तैयार हूँ। तो ये चीजों का ध्यान रखना है। बल्कि राहु इस टाइम पे ना थोड़ा सा आपको स्ट्रॉन्ग करेगा एजुकेशन में, इसका ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि आप शॉर्टकट्स ही लेंगे। तो ये डिपेंड भी करेगा आपकी ओवरऑल हॉरोस्कोप में पोजीशंस के लिए। अब बात करते हैं आपके ट्रैवल की। देखिए 11th साइन का राहु विद इन प्लेसमेंट ऑफ 9th हाउस बहुत ही स्ट्रॉन्ग योग बनाता है, और आपके 12th हाउस में भी शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो आपके फॉरेन लैंड में ट्रैवल तो होंगे, लेकिन कुछ डिलेज आपको देखने को मिल सकते हैं जब जुपिटर यहाँ से ट्रांजिट कर लेंगे, तो वो चीजों का आपने ध्यान रखना है। तो ट्रैवल होगा, क्योंकि देखिए 5th और 9th और 12th का योग बन रहे हैं, तो ट्रैवल तो आपका श्योर एंड शॉर्ट होगा इस टाइम पे। और आप फॉरेन ट्रैवल भी कर सकते हैं, और विद इन अपने ज्योग्राफी में भी ट्रैवल कर सकते हैं। ये पूरे योग बना रहे हैं इस टाइम पे। देखिए इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि देखिए योग कारक शनि होने के कारण, या फिर मैंने बहुत अच्छाई चीजें बताई, बहुत अच्छी चीजें बताई और बहुत बुरी चीजें भी बताई जो आपको ध्यान रखनी है, लेकिन ये सब चीजें ना मैटर नहीं करती। मैटर करती हैं कि शनि आपको ना आपके कर्मों के हिसाब से चीजें देंगे। तो आपने इस टाइम पे ना अपने कर्मों को, कर्म प्रधान शनि होते हैं, तो आपके 4th हाउस को देख रहे हैं, तो आप अपनी मदर के साथ बहुत अटैच रहे हैं, क्योंकि शनि को ना मदर से बहुत प्यार है। और एकमात्र एक ऐसी रेमेडी है, अगर आप माँ के साथ इस टाइम पे स्नेह बना लेते हैं, माँ का ध्यान रखते हैं, जो आप रखते भी होंगे, तो उस टाइम पे ना आपको बहुत ही शनि के प्रभाव थोड़े से कम देखने को मिलेंगे। और प्लस में आपको माँ के साथ साथ ना आपका एक और चैलेंज है, आपको स्पाउस के साथ भी रिलेशनशिप बना के रखनी है अच्छी, या फिर अगर आप फीमेल हो तो आपको अपने हस्बैंड के साथ भी बना के रखनी है, अपनी सासू माँ के साथ भी बना के रखनी है। तो ये चीजें आपने इस टाइम पे ध्यान रखना है। शनि ओवरऑल क्या फैमिली को देखता है, आपके माता पिता की सेवा को देखता है, प्लस आपके 12th हाउस को दृष्टि डाल रहा है। तो ना आप गरीबों की, जो लोग बीमार है, 12th हाउस बीमारी का भी है, आपकी बीमारी के एक्सपेंसेस है, तो उस टाइम पे ना जो लोग बीमार है उस पे एक्सपेंस करें, उस पे दान करें, क्योंकि ओवरऑल आपकी यही एक रेमेडी है जो शनि इसमें आपको बचा सकता है। और अगर आपने ये सब ट्रेट आपने अपना लिए, और लेसन आपको जरूर लेना है, ये नहीं सोचना है कि मैं बहुत ही इंटेलेक्चुअल हूँ और बहुत फ्रीडम लवर हूँ, बहुत अच्छा हूँ कम्युनिकेशन में, मुझे सब कुछ आता है। तो इन सब चीजों को अगर आप ओवरऑल कंपैक्ट करके अपनी इन 2.5 सालों को फोकस करेंगे, तो आपके लिए बहुत फेवरेबल रहेगा, क्योंकि नेक्स्ट ट्रांजिट ना शनि का आपका सोर्स ऑफ इनकम में हो रहा है, अपनी 11th हाउस में, जो उन्हीं का कारक ग्रह, कारक हाउस है। तो ध्यान रखिएगा, इन 2.5 सालों में जो पॉइंट मैंने इस वीडियो में बताए हैं, वो आपको फॉलो करने हैं। और अगर आपने फॉलो कर लिए तो ये 2.5 साल आपके गोल्डन है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो, और आप कमेंट सेक्शन में लिखें कुछ डाउट है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।